इंग्लैंड और इंडिया की अंडर 19 टीमों के बीच चल रही 5 ओडीआई मैच की सीरीज जिसका पहला मुकाबला तो ऑलरेडी खेला जा चुका है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो 6 विकेट के बड़े अंतर से इंडियन टीम ने इंग्लैंड की टीम को बड़े आसानी से हराया। जहां पर इंग्लिश जो टीम थी अंडर 19 वाली, वो बिल्कुल भी कहीं पर भी गेम में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन स्टिल अगर आज के इस मैच के वीडियो को अगर आप देखेंगे, जो हमारी फैंटेसी टीम बनाने की प्रोडिक्शन वीडियो होगी, इंग्लैंड की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर जरूर हैं जिन्होंने पहले मैच परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन आज के इस मैच के लिए बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन बने रहेंगे अपनी टीम में ले आने के लिए, जिनको हम ना सिर्फ ग्रैंड लीग की टीमों में बल्कि स्मॉल लीग की टीम में भी पिक कर सकते हैं। उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। सेम चीज यहाँ पर इंडियन टीम की भी तरफ से रहेगी कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म तो बहुत तगड़ा किया पिछले मैच में, लेकिन शायद उनकी आज जरूरत ना पड़े किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। जबकि ये वाला जो वनडे मैच है सेकंड वाला, जो कि खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड नॉर्थहैम्पटन के उस मैदान पर, डेट होगा 30 जून को भारत के समय के हिसाब से शाम को 3:30 बजे से। लेकिन चूंकि 50 ओवर का वनडे मैच है और ये होगा सेकंड यूथ ओडीआई मैच इस सीरीज का, तो ये चूंकि 50 ओवर का मैच है, एक डे गेम खेला जाएगा। भारत में तो शाम को 3:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से जहां पर यह मैच शेड्यूल्ड है, वहां पर खेला जाएगा सुबह 11 बजे से। तो एक पूरी तरह से दिन का मैच, और आसमान में बादल बिल्कुल होने वाले हैं नहीं, पिच पर भी पूरी तरह से धूप पड़ी रहेगी। और चूंकि वेदर पूरी तरह से क्लियर है, 50 ओवर का गेम है, और नॉर्थहैम्पटन का यह मैदान जहां पर हमने देखा है अंडर 19 की केवल अगर हम बात करें तो बहुत ही पुराने टाइम पर मैचेस यहां पर खेले गए थे। एक जो सबसे लास्ट मैच इस ग्राउंड पर अंडर 19 लेवल का खेला गया वनडे क्रिकेट के अंदर, वो 2011 में हुआ था, और एक और मैच यहां पर 2008 में हुआ था। इसके पहले के मैचेस 2001 में, 1989 में हुए थे। तो बहुत ही ज्यादा पुराने मैचेस हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो स्कोर कार्ड यहाँ पर मैंने रख दिया, आप उसको देख जरूर सकते हैं, जहां पर 200 टू 250 के अराउंड स्कोरिंग होती रही है। लेकिन इसी में अगर आप देखें मेंस क्रिकेट के अंदर, चूंकि अंडर 19 मैचेस में खास करके बहुत ही पुराने मैचेस है, जिसके स्कोर कार्ड तो आपने देखे जहां पर बहुत बड़े बड़े स्कोर बनते दिखाई नहीं पड़े हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसका प्रूफ लेने के लिए अगर आप जाएं, अभी 2024 के अंदर यहाँ पर खेले गए थे डोमेस्टिक वनडे मैचेस जो इंग्लैंड के अंदर होते हैं, और उसमें जो सबसे लेटेस्ट मैचेस रहे थे आखिरी के दो, वो लैंकाशायर और नॉर्थहैम्पटनशायर के बीच में ये वाला मैच था जो 11 अगस्त को 2024 को हुआ था। ये भी एक डे मैच था। ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि आज का मैच भी डे मैच ही होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 7 अगस्त को एक और मैच हुआ था 2024 में, यहाँ पर यह भी डे मैच था। और इन दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो कोई भी मैच यहाँ पर हाई स्कोरिंग था नहीं, चूंकि पहली इनिंग के दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पर 240 रन ही लैंकाशायर की टीम बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर। और उसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो पावर प्ले की स्कोरिंग, जहां पर 41 के स्कोर पर 2 विकेट गिर गई थी, और उसको चेज करते हुए नॉर्थहैम्पटन ने उस मैच को जीत लिया था 2 विकेट से। पावर प्ले में इनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई नहीं थी, हालांकि रन्स काफी बना दिए थे। और उसके साथ साथ एक और जो मैच यहाँ पर हुआ था सेकंड लास्ट, उसमें देखेंगे तो 155 के स्कोर पर नॉर्थहैम्पटन की टीम ऑल आउट हो गई थी। पावर प्ले में यहाँ पर भी पहली इनिंग के दौरान 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके चेज करते समरसेट की टीम ने बड़े आसानी से 156 रन बना करके 7 विकेट से उस मैच को जीता। तो इस मैच के हिसाब से अगर आप देखें तो समझ में तो चीजें आती हैं कि पावर प्ले के पहले 6 ओवर में, खास करके पहली इनिंग के दौरान, चूंकि डे मैच है, सुबह 11 बजे वहां पर मैच होता है, सुबह के दौरान कितनी भी धूप हो, हवा में मॉइस्चर होता ही होता है, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करने आती है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी टास्क हो जाता है किसी भी स्कोर को चेस करके मैच को जीतने के लिए। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो 2024 का कुछ प्रूफ पॉइंट आपके सामने मैंने रखा। लेकिन सबसे लेटेस्ट, हालांकि फॉर्मेट से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन सबसे लेटेस्ट अगर आप जाकर के देखें तो यहाँ पर एक काउंटी डिवीजन 2, जो जैसे अपने यहाँ रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं ना, वैसे वहां पर काउंटी मैचेस होते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस टेस्ट लेवल के। वो काउंटी डिवीजन 2 का एक मैच यहाँ पर हुआ था मिडिलसेक्स और नॉर्थहैम्पटनशायर के बीच में, जहां पर स्कोरिंग अगर आप देखें तो पहली इनिंग में 413 बना करके पहली बैटिंग करने वाली टीम ऑल आउट हुई थी। उसके बाद सेकंड इनिंग के अंदर उसके जवाब में 435 रन बन गए थे, वो टीम भी ऑल आउट हो गई। थर्ड इनिंग में, यानी कि जो मिडिलसेक्स की सेकंड इनिंग थी, उसमें 332 रन बने 8 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर जो एक स्कोर मिला नॉर्थहैम्पटन की टीम को चेज करने के लिए, उसको चेज करते उन्होंने 313 रन बना करके 6 विकेट पर न सिर्फ स्कोर को चेज किया बल्कि उस मैच को 4 विकेट से जीता। तो एक चीज कॉमन दिखाई पड़ती है, चाहे वो अंडर 19 मैचेस में जाकर के देखें, चाहे वो आप जाकर के वनडे डोमेस्टिक में जाकर के देखें, कितने भी पुराने मैचेस हों, और इवन रिसेंट अभी जो फर्स्ट क्लास मैच हुआ था, यहाँ पर स्कोर चेंज होते हैं आसानी से, क्योंकि कंडीशन बैटर्स के लिए और बेहतर होती चली जाती है। और इस मैच में जो फर्स्ट क्लास मैच की बात हो रही है, इसमें ईशान किशन भी खेले थे और कई सारे छक्के उन्होंने उड़ाए थे। और उस पिच को भी मैंने देखा था, पूरी तरह से फ्लैट पिच थी, घास नाम की कोई चीज वहां पर थी नहीं। हालांकि एक और जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो देखना कि यहाँ पर जो पेस और स्पिन को विकेटें इन चारों मैचेस में मिली हैं, पेसर्स को ज्यादातर, जैसा मैंने आपको समझाया भी, पहली इनिंग के अंदर ही विकेटें मिली। और अगर स्कोर चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेट तौर पर सेकंड इनिंग में विकेटें ज्यादा बॉलर्स को मिलेगी नहीं। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज होगी वो ये देखना, पिच के बारे में काफी सारे प्रूफ पॉइंट्स देख करके हमने चीजें समझने की कोशिश की, लेकिन एक और जो फाइनल चीज होगी वो देखना कि जहां पर मैच होगा आज का, एक्चुअली पिच
जैसा हमने भी फर्स्ट क्लास मैच किया, एक एग्जांपल के दौरान आपको बताया कि पूरी फ्लैट बैटिंग पिच थी, घास नाम की कोई चीज नहीं थी। तो क्या ऐसा फिर से होगा आज की इस मैच में? वो चीज आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अपडेट करूंगा आज की इस मैच की फाइनल टीम देने के पहले, जब टॉस हो जाएगा तब। तो जो भी पिच के बारे में अपडेट होगा, वेदर के बारे में फाइनल अपडेट होगा, और जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके सिंपली टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल आइए देखते हैं क्या इंग्लैंड की टीम का प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में रहा या आज के इस मैच में हो सकता है। यहाँ से बेन डॉकिंस ने ओपन किया इसाक मोहम्मद के साथ, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनके बारे में आपको मैंने बताया भी था कि ये अगर खेलते हैं तो ओपन करते हैं। और अभी कुछ रिसेंट टाइम इन्होंने एक 2-3 मैचेस खेले थे T20 ब्लास्ट के, तो उस लेवल पर अगर कोई प्लेयर जाकर के मैच खेल रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पास टैलेंट होगा। इन्होंने बढ़िया बैटिंग भी की थी पिछले मैच में। बाकी बेन मैस हैं, रॉकी फ्लिंटॉफ, सभी का हमने क्वेश्चन भी पूछा था कि किसके लड़के हैं, नाम मिलता जुलता, तो एंड्रे फ्लिंटॉफ का नाम सभी ने बताया भी था कमेंट बॉक्स में। बाकी थॉमस रो इनका विकेट कीपर बैटर है, जोसेफ मूरस एक बैटिंग ऑलराउंडर जो कभी कभी बॉलिंग करते हैं लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े। इसके बाद रैल्फी एल्बर्ट है, जैक होम है, जेम्स मिंटो है, तंजीम अली चौधरी इनके लेग स्पिन बॉलर, और एलेक्स फ्रेंच हैं एक और राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर। और यही इनके पांचों नंबर 7 से 11 तक के जो बॉलर हैं, यही इनके पांचों बॉलर्स बॉलिंग करते दिखाई भी पड़े पिछले मैच में। यही इनके 5 मेन बॉलर हैं भी, किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े, कितने कितने ओवर किए, जिसमें एलेक्स फ्रेंच ने 2 विकेटें भी चटकाई 9वें और 13वें ओवर में इंडियन इनिंग के दौरान। बाकी जैक होम ने 1 विकेट 17वें ओवर में लिया। रैल्फी एल्बर्ट ने अपना पहला विकेट 8वें ओवर में ही ले लिया था, और तंजीम अली चौधरी को कोई विकेट मिला नहीं था। तो किस बॉलर ने कितने ओवर किए, किस किस ओवर में आकर के करे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेंच पर जो नाम है उसमें जेडन डेंडलिंग एक मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर है। इसके बाद सेबेस्टियन मॉर्गन एक प्रॉपर ऑलराउंडर जो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी करके देते हैं। हालांकि इनको खिलाया नहीं पिछले मैच में, पता नहीं क्यों। बाकी एलेक्स ग्रीन भी है जो कि एक मेन बॉलर है। बाकी अलेक्जेंडर वेड ये भी एक ऑलराउंडर है। बाकी जेम्स इस्बेल इनके एक टॉप ऑर्डर बैटर अगर खेलेंगे तो आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। तो उम्मीद करूंगा जो इनका पूरा का पूरा टीम का फॉर्मेशन या स्क्वाड है उसके बारे में ये तो आपको मैंने समझाने में काफी हद तक सक्सेस हासिल करी कि कौन कहां पर बैटिंग करता है, चाहे वो बेंच पर बैठा हो, चाहे वो पहले बैटिंग करते दिखाई पड़ा पिछले मैच में, और बॉलर्स कौन से मेन होंगे, और जो नहीं भी खेले तो अगर वो खेलते हैं तो कौन सा बॉलर उसमें से मेन होगा। उसको देखने के बाद पूरे के पूरे स्क्वाड के हर एक प्लेयर का रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस देखे, चूंकि यहाँ पर देखिए अंडर 19 के इन प्लेयर्स का ना करियर स्टेट आपको बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा नहीं। तो ज्यादा मैचेस है नहीं, तो जितने भी मैचेस इन लोगों ने रिसेंट टाइम में खेले ना, सबको मैंने अलग अलग इंडिविजुअल मैचेस के स्कोर्स यहाँ पर आपके सामने लिख दिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये प्लेयर कैसा खेले हैं, रिसेंट टाइम में इनकी कंसिस्टेंसी क्या है। और उसमें भी पहले वाले मैच में जो इंडिया के खिलाफ इन्होंने खेला, उसमें अगर आप देखें तो बेन डॉकिंस ने 18 रन की पारी खेली, इसाक मोहम्मद ने शानदार 42 रन की पारी खेली, अच्छी शुरुआत करी थी इन्होंने। बेन मायस ने देखें तो 16 रन की पारी खेली। लेकिन ना सिर्फ ये आप देखिए कि पहले मैच में इन लोगों ने किया का, और एक्चुअली ये भी आपको देखते चलना है कि जैसे बेन डॉकिंस की बात हो गई तो इन्होंने 18 रन की पारी पिछले मैच में तो खेली, लेकिन इसके पहले ये क्या अच्छे परफॉर्म करते रहे थे अपने क्रिकेट करियर के दौरान। यहाँ पर देखेंगे तो आखिरी की इनकी 6 पारियां हैं, 108 रन बाद 34 4 59 137, मतलब उन 6 पारियों में 2 सेंचुरी है, 1 हाफ सेंचुरी है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन परसेंटेज इनका काफी हाई है और अच्छे प्लेयर है भी ये। निश्चित तौर पर अगर खेलते तो एक अच्छे ऑप्शन तो रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से, खास करके अगर आप कोई डिफरेंशियल प्लेयर ट्राई करना चाहें। हालांकि लिया सभी ने है इनको अपनी टीम में ऑलमोस्ट, तो थोड़े से रिस्की है इनको लेकर के जाना, लेकिन फिर भी भरोसा आप कर सकते हैं, एबिलिटी पूरी है। इसाक मोहम्मद के बारे में अभी कुछ देर पहले आपको ने बताया था कि पिछले मैच 42 रन बने, उसके पहले 3 और मैचेस इन्होंने T20 ब्लास्ट में खेले थे, जहां पर एक 32 रन की अच्छी पारी भी खेली थी। अच्छे टैलेंट हैं, और नॉर्थ अगर देखें तो इन्होंने जाकर के अगर T20 ब्लास्ट में खेला तो अच्छे खासे बॉलर्स को फेस भी किया था, तो बढ़िया नाम एक और ये भी रहेंगे। बाकी बेन मायस जिन्होंने 16 रन की पारी पिछले मैच में खेली, उसके पहले भी अगर आप इनकी पारियां देखते चले जाएं तो कई बार शुरुआत अच्छी करी है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे। बाकी रॉकी फ्लिंटॉफ जिनका करियर इसके पहले बहुत अच्छा तो नहीं चला था, अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वनडे मैचेस में 7 मुकाबले में 123 के एवरेज 167 रन है, और उसमें से भी आखिरी के 5 मैच में कुछ खास अच्छे नंबर्स हैं नहीं, लेकिन पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग करी इन्होंने, जो कि एंड्रे फ्लिंटॉफ के लड़के हैं। 56 की पारी पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान, तो निश्चित तौर पर इन्होंने दिखाया कि अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी थॉमस रू जिनके विकेट कीपर बैटर है, पिछले मैच भी नहीं चले, उसके पहले भी बहुत अच्छा फॉर्म नहीं था। जोसेफ मूरस के जिसके बारे में आपको मैंने बताया, ये कभी कभी आपको बॉलिंग करके देते हैं, लेकिन कभी कभी रिसेंट टाइम अगर आप देखेंगे ना तो इनके पिछले मैच में तो बॉलिंग करी नहीं इन्होंने इंडिया के खिलाफ, इसके पहले के भी स्कोरिंग अगर आप देखें तो बल्ले से निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉलिंग केवल एक मैच में किया है। इसके साथ साथ रैल्फी एल्बर्ट हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बॉलिंग अच्छी करी इन्होंने, पिछले मैच में 1 विकेट लिया, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थे। बाकी जैक होम की बात करें तो इन्होंने भी 1 विकेट लिया, हालांकि उसके पहले फॉर्म इनका बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था नहीं, लेकिन साथ ही साथ एक और डेटा अगर आप इनका देखें तो वनडे डोमेस्टिक के 5 मैचेस में 16 विकेट ले चुके हैं, तो निश्चित तौर पर एबिलिटी इनके पास भी पूरी है। इसके बाद जेम्स मिंटो निश्चित तौर
पर जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, पिछले मैच में तो विकेट इनको मिला नहीं, उसके पहले हालांकि बड़े अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन कोई भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अगर उसको पहली इनिंग की बॉलिंग का मौका मिल गया, पिछले मैच में इनको सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिला था, तो इंडियन टीम के खिलाफ निश्चित तौर पर किसी भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज को आपको कतई मिस करना है नहीं, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में तो वो भी कतई नहीं। और इस इवन इनको तो मैं सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी प्रेफर करूंगा। इसके साथ साथ तंजीम अली चौधरी एक स्पिनर के तौर पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती तो एक अच्छे ऑप्शन है, पिछले मैच में विकेट मिला नहीं, उसके पहले बढ़िया फॉर्म में थे। बाकी एएम फ्रेंच के जो विकेट तेज गेंदबाज इन्होंने 2 विकेट लिए, उसके पहले भी बढ़िया फॉर्म में थे, ये भी एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर दिखाई पड़े। बाकी बेंच पर जो नाम है उनके बारे में आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो जेडन डेनली है, सेबेस्टियन मॉर्गन, एक प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं दोनों के दोनों, ना सिर्फ आपको पूरी बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में करके देंगे। तो अगर ये दोनों में से कोई भी खेलता हो तो एक अच्छा ऑप्शन होगा, किसी भी बैटर या स्पेसिफिक बॉलर के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये होंगे दोनों में से जो भी खेलेंगे। एलेक्स ग्रीन भी इनके पास एक अच्छे तेज गेंदबाज है जो बढ़िया फॉर्म में है, इवन एलेक्जेंडर वेड जो कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये भी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। जेम्स इजबेल ये इनका टॉप ऑर्डर ओपनर है, ये भी बढ़िया फॉर्म में है। तो प्लेयर फॉर्म में तो हैं निश्चित तौर पर, लेकिन जो परफॉर्मेंस निकल करके आई, एबिलिटी जो है उसके बेसिस पर कौन कौन सा प्लेयर लिया जा सकता है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम में, वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया। लेकिन फाइनली जब हमको स्मॉल लीग की टीम बनानी पड़ती है तो निश्चित तौर पर सभी को तो हम लेकर के जा नहीं सकते, इंडियन टीम काफी मजबूत दिखाई पड़ी है। तो इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से मेरे हिसाब से इसाक मोहम्मद होंगे, जिनको बैटर के तौर पर आप सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जो बॉलर है राल्फी एल्बर्ट, खास करके चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, इनको मिस मत करिएगा, चूंकि बैटिंग में अच्छी करके देते हैं, लगभग पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। जेम्स मिंटो का आपको बता दिया कि इनकी जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी है उसकी वजह से तो कतई मिस आप इनको करेंगे नहीं, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। और बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, तो चाहेंगे जो बाकी पेसर्स हैं ना, चाहे वो एएम फ्रेंच हो, चाहे वो जैक होम हो, उसमें से खास करके एएम फ्रेंच, इनको भी मैं प्रेफर तो करूंगा किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, लेकिन पहली इनिंग की बॉलिंग है तो जैक होम भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बैटिंग में ट्राई करना चाहें तो एक रॉकी फ्लिंटॉफ है और एक बेन डॉकिंस है, जो कि और बाकी के ऑप्शन है जिनको आप ट्राई करेंगे। लेकिन ये बाकी जो 4 ऑप्शन है इनको तो 100% आपको टीम में रखना है, इसको लेकर के कोई डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं। तो उम्मीद करूंगा इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में आपको मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन चीजें कर दी हैं। बाकी इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करने आए, प्लेइंग 11 जो बैटिंग ऑर्डर रहा पिछले वाले मैच में आयुष मात्र और वैभव सूर्यवंशी ने ओपन किया। अब इससे बड़ा क्या ही ओपनिंग पार्टनर कॉम्बिनेशन होगा, इससे बेहतर ओपनिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं कि दुनिया में किसी भी अंडर 19 टीम के पास है, वहां जितना एक्सपीरियंस इनके पास हो चुका है। बाकी विहान मल्होत्रा है, मौलराज सिंह चौड़ा है, बाकी अभिज्ञान कुंडू जो टीम के विकेट कीपर बैटर है और साथ ही साथ वाइस कप्तान भी है। इसके साथ साथ राहुल कुमार लेफ्ट हैंडर है, बाकी कनिष्क चौहान एक तगड़े ऑलराउंडर, जिनके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि लोगों ने लिया है नहीं, लेकिन बहुत ही शानदार ऑप्शन है ये। आरएस अम्बरीश है जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। मोहम्मद इनान लेग स्पिन बॉलर है, युद्धजीत गुहा राइट आर्म मीडियम पेसर है, हेनिल पटेल एक और राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर हैं। और अगर आप देखें तो जो पूरी की पूरी बॉलिंग ऑप्शंस इंडियन टीम के पास है, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में यूज किया गया था, जिसमें युद्धजीत गुहा ने कुल टोटल 7 ओवर करे थे, हेनिल पटेल ने कुल टोटल 9 ओवर करे थे, 8वें और 43वें ओवर में एक एक विकेट भी लिया था। आरएस अम्बरीश ने टोटल 6 ओवर किए थे, 13वें 15वें ओवर में एक एक विकेट लिया था, जो कि इनका इंडिविजुअली दूसरा और तीसरा ओवर था। बाकी मोहम्मद इनार जो लेग स्पिन बॉलर है, कनिष्क चौहान जो ऑफ स्पिन बॉलर है, इन दोनों ने पूरे 10-10 ओवर की बॉलिंग करी और आज भी करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी वैभव सूर्यवंशी से केवल 1 ओवर कराया गया था, और उसमें अगर आप देखें तो आयुष महात्रे भी कई बार बॉलिंग करते हैं। तो ये कुल ओवरऑल बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 यहाँ पे रहा पिछले वाले मैच में। और बॉलर्स की जो यूटिलिटी आपने देखी कि कौन कहां पर कितना बॉलिंग करता है, वो भी आपके सामने था। लेकिन जो बाकी बेंच पर ऑप्शंस हैं उसमें अनमोलजीत सिंह है एक ऑफ स्पिन बॉलर, नमन पुष्पक है लेग स्पिन बॉलर, प्रणव राघवेंद्र है राइट आर्म मीडियम पेसर, ये चीजें तो समझ में आती है। बाकी हरवंश सिंह एक विकेट कीपर बैटर है, अभी एक प्रैक्टिस मैच इन्होंने यही इंग्लैंड के अंदर खेला था, नंबर 9 पर आकर के सेंचुरी 103 रन की पारी खेली थी। बाकी दीपेश देवेंद्रन ने भी उस मैच पे 3 विकेट लिया था, तो वो डेटा तो आपको आगे सामने देखने को मिलेगा ही, जिसमें अगर आपके सामने मैं रखी दूं जो बेंच के प्लेयर्स हैं, खास करके सबसे पहले तो जो आपको मैंने बताया दीपेश देवेंद्रन ने 3 विकेट ली उसी प्रैक्टिस मैच के अंदर, 2 विकेट नमन पुष्पक लेकर के गए थे जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। और इवन हरवंश सिंह पंगालिया जो विकेट कीपर बैटर है, इन्होंने भी 103 रन की पारी खेली थी। बाकी अनमोलजीत सिंह एक ऑफ स्पिन बॉलर हैं, जिनको प्रैक्टिस मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला था, यहाँ पर पहले वनडे मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला। इनका अगर कोई एक्सपीरियंस अगर आप देखने जाएंगे तो अभी रिसेंट टाइम में एक चेन्नई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 टीम के खिलाफ टेस्ट मैचेस हुए थे, 2 टेस्ट मैचेस, जिसमें इन्होंने एक टेस्ट मैच में 9 विकेट लिया था, एक में 11 विकेट लिया था। कमाल के खिलाड़ी हैं, एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं अगर मौका मिलता है तो। और बाकी अगर आप देखें तो प्रणव राघवेंद्र ने रिसेंट टाइम में कोई मैचेस खेले हैं नहीं, एक अच्छे राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर जरूर हैं। लेकिन बाकी जो प्लेइंग 11 जो कि ये देखें ना, तो यहाँ पर इसके नीचे सारे बेंच के प्लेयर्स थे, जिनके बारे में चीजें एक्सप्लेन मैंने कर दी। लेकिन जो प्लेइंग 11 में खेले थे, और आपको मैं सीधे सीधे निश्चित तौर पर आप जानते भी होंगे कि आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी 2 ऐसे प्लेयर हैं ना, जिनके बारे में अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूं तो निश्चित तौर पर इनकी एक तरह से बेइज्जती ही मैं करूंगा। ये कैसे प्लेयर है जो कि चीजें आप देख चुके होंगे आईपीएल के दौरान ही, नंबर्स किसी भी तरीके के हों,
वो सीधे टीम में हमारे आएंगे ही आएंगे, ना सिर्फ आएंगे बल्कि कप्तान है उस कप्तान के भी सबसे कॉमन ऑप्शन यही दोनों है। तो मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं इन दोनों के बारे में। हालांकि परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आयुष मात्रे कभी आई नहीं है इस दौरे पर, लेकिन वैभव ने पिछले मैच में 19 गेंद पर 5 छक्के लगाए और 48 रन की धमाकेदार पारी खेली। विहान मल्होत्रा जरूर एक ऐसे डिस्कसिंग प्लेयर है जिनको लोग इग्नोर करेंगे, जो कि पिछले मैच में चले नहीं। हालांकि एक प्रैक्टिस मैच इसके पहले जो हुआ था इंग्लैंड की ही टीम के खिलाफ 39 रन बनाए थे और 2 विकेट लिया था। इसके पहले कुछ यूथ टेस्ट मैचेस खेले थे जिसकी अगर आप पारियां देखें तो यहाँ पर 10 रन की पारी आई है, 76 की पारी, 11 की पारी, 32 की पारी, 55 नाबाद की पारी और पार्ट टाइम बॉलर भी हैं ऑफ स्पिन। तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया ऑप्शन होंगे जिनको लोग तगड़े तौर पर इग्नोर कर रहे हैं। इनको मैं पिक करूंगा भी 100%। बाकी मौलेराज सिंह चौड़ा पिछले मैच में 16 रन बनाए, प्रैक्टिस मैच में 23 रन बनाए थे। अभिज्ञान कुंडू और अगर टीम का कोई वाइस कप्तान है, निश्चित तौर पर प्रेफर्ड विकेट कीपर बैटर है, तो टैलेंट तो उसके पास है जो कि इन्होंने दिखाया पिछले मैच में एज ए लेफ्ट हैंडेड बैटर। 45 नाबाद की एक तगड़ी पारी खेली इन्होंने, काफी तेज पारी रही। बाकी राहुल कुमार जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं 17 नाबाद की पारी खेली, 73 रन इन्होंने बनाए थे प्रैक्टिस मैच में भी। तो ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल बॉल बैटिंग ऑप्शन हो सकते हैं अगर खास करके पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो। बाकी कनिष्क चौहान, इनको लेकर के कोई डाउट आपको दिमाग में रखना है नहीं। 3 विकेट पिछले मैच भी लिया, प्रैक्टिस मैच में 79 रन की पारी खेली थी, कोई विकेट मिला नहीं था। आरएस अम्बरीश इन्होंने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया, प्रैक्टिस मैच में भी 72 रन बनाने के साथ साथ 1 विकेट भी लिया था, तो तगड़े ऑलराउंडर भी हैं। बाकी मोहम्मद इनान और कोई भी लेग स्पिन बॉलर हो, ऑफ स्पिन बॉलर हो, इंग्लिश टीम के खिलाफ तो स्पेसिफिकली लेग स्पिन बॉलर, चाहे वो सीनियर टीम हो चाहे वो जूनियर टीम हो, किसी भी टीम के खिलाफ लेग स्पिन बॉलर को तो आपको कतई मिस करना है नहीं। बल्कि मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि जो अभी इंडियन टीम गई है इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट मैचेस खेलने, निश्चित तौर पर वहां पर किसी न किसी की जहां पर खास करके शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर की जहां पर खिलाया जा सकता था कुलदीप यादव को, जिन्होंने कई बार इंग्लैंड की टीम को परेशान तो किया है। लेकिन वो तो चीज निश्चित तौर पर आगे देखा जाएगा। बाकी युद्धजीत गुहा पिछले मैच में चले नहीं, हालांकि प्रैक्टिस मैच में 1 विकेट लिया था, उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, तो लोग ज्यादातर इनको आज लेंगे नहीं टीम में। लेकिन ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होंगे, स्पेसिफिकली अगर पहले इनिंग की बॉलिंग होती है। हेनिल पटेल जो प्रैक्टिस मैच में नहीं चले थे लेकिन पिछले मैच में 2 विकेट लेकर के दिखा दिया कि टैलेंट इनके पास है। बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस आपको मैंने किया है। तो टॉप के तीनों बैटर्स, साथ ही साथ अभिज्ञान कुंडू अगर लेना चाहें तो इनको भी, और उसके साथ कनिष्क चौहान, आरएस अम्बरीश, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप मिस कर ही नहीं सकते। और उसके साथ साथ मोहम्मद इनान है, हेनिल पटेल है, ऑप्शंस ढेर सारे इंडियन टीम की तरफ से हैं। तो कम से कम 7 से 8 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो सीधे हमारी टीम में आते हैं। तो ये चीज आपको समझ करके चलनी है कि इंडियन टीम पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए दिखाई पड़ी है, ना सिर्फ पहले मैच में, उसके पहले प्रैक्टिस मैच अभी वो भी 50 ओवर का था, उसमें उन्होंने 400 प्लस की पारी खेल दी थी 50 ओवर में, और उसके बाद 200 से ज्यादा रन से हरा दिया था उस टीम को जो इंग्लैंड की खेली थी इनके खिलाफ प्रैक्टिस वाले मैच में। तो जो पूरी एक प्रॉपर डोमिनेंस है उसकी बेसिस पर भी हमारी स्मॉल लीग की टीम बनती दिखाई भी पड़ रही है, जो आपके सामने, जहां पर अभिज्ञान कुंडू को मैंने विकेट कीपर रखा, आप चाहे तो बेन डॉकिंस को भी रख सकते हैं जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। बाकी बैटिंग में आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, रॉकी फ्लिंटॉफ, विहान मल्होत्रा को मैं पिक करूंगा। तीनों ऑलराउंडर्स इंडियन होंगे जिसमें मोहम्मद इनान है, हेनिल पटेल है, कनिष्क चौहान है, इसके साथ साथ यहाँ पर एएम फ्रेंच है, जेम्स मिंटो और आरएस अम्बरीश ग्रुप में 3 बॉलर और कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा पिच रिपोर्ट के साथ, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पिन किया हुआ जो कमेंट है सबसे ऊपर टॉप पर, वहां पर भी मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, हर एक प्लेयर के बारे में प्रॉपरली चीजें मैंने समझाई हैं। ग्रहण लीग की टीम तो बहुत अच्छी बनेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।